ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यावानर्थ उदपाने, यावाना अर्थ उदापाने। आप ध्यान से सुनो और वैसा ही बोलने का प्रयास करो। जी। यावानर्थ उदपाने, यावानर्थ उदापाने। हमने दा नहीं बोला, द बोला। यावानर्थ उदपाने, यावानर्थ उदपाने। सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु विदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजातन। दोबारा। अच्छा। यावानर्थ उदापाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजतना लास्ट विजनत। वाला, हाँ विजानतः। अनुवाद। जी। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनसे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो इसको क्यों कह रहे हैं भगवान? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि वेद में बहुत कुछ है, उनसे आकृष्ट होगे तो तुम सोचोगे कि पहले वो कर लें, वो पूरा कर लें, भौतिक ऐश्वर्य, ये सब चीज इकट्ठा कर लें। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम यामिमाम पुष्पिताम वाचम, ये सब जो है काम आत्मनः स्वर्ग परा, सांसारिक आकर्षण जो हमारा होता है उसी में अगर मन रहेगा तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवान में मन लगाएंगे ये सब छोड़ करके तो ये छूट जाएगा, फिर जीवन कैसे चलेगा, फिर मौज कैसे आएगी, संसार की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। उसी के लिए भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, तुम अगर मेरी शरण में आओगे तो कुछ कमी नहीं रहेगी। तुम सोच रहे हो कि मेरी भक्ति में लगोगे तो सब बेकार हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसी को क्लियर कर रहे हैं। यावान अर्थः, जितना प्रयोजन सिद्ध होता है जलकूप से, कुएं से, उदपाने, तावान, उस जैसे उससे सिद्ध होता है हमारा प्रयोजन। भाई पानी पीने का ही तो मतलब है, तो कुएं से होता है।
जब कुएं से हो सकता है तो क्या सरोवर से नहीं हो सकता? कुआं तो छोटा सा है, सरोवर तो बहुत बड़ा होता है। कुएं में आप कूद के नहा नहीं सकते, लेकिन सरोवर में, जलाशय में कूद के नहा भी सकते हो। हम्म। तो बल्कि और एक्स्ट्रा काम हो गया, उसमें मौज आएगी, स्विमिंग कर सकते हो, है क्या नहीं है? लेकिन कुएं से ही सब नहीं कर सकते। तो सर्वतः संप्लुतोदके सम्यक रूपेण संप्लुतोदके। तो जितना कुएं से काम बनता है उतना जलाशय से सिद्ध हो जाता है। कमी थोड़ी पड़ती है। ऐसे ही सर्वेषु वेदेषु, सारे वेदों में जो भी प्रयोजन है, यानी त्रैगुण्य विषया वेदा वाला, तो वो ब्राह्मणस्य विजानतः, विजानतः ब्राह्मणस्य, जानकार ज्ञानी को, भक्त को वैसे ही प्राप्त हो जाता है। ये सब बातें आगे भी बताएंगे भगवान। तो एक भक्त कभी लॉस में नहीं रहता, ये प्रैक्टिकल है। अच्छा देखो, दुर्योधन आदि ने हड़पा सारा दुनिया का राज, सब अपनी तरफ कर लिया, कन्फर्म था। एवं भीष्म पितामह भी इनके पक्ष में आ गए थे। बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो शिक्षक हैं, जो सेना को सिखाने वाले हैं, जो बारीकियां सिखाने वाले व्यक्ति हैं, वो इनके फेवर में हैं। तब भी पांडव जीते, जबकि कोई आशा नहीं थी जीतने की। कितना छल भी किया उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं चला। अगर आप महाभारत सुनोगे तो उसमें इतना, मतलब ऐसे ही लगता था एक पॉइंट पे कि बस अब गए, अब गए, अब गए, लेकिन भगवान वहां वहां से निकालते थे। वहां वहां से निकालते थे। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल के रख लिए थे दुर्योधन के उकसाने से। दुर्योधन ने कहा तुम बहुत, मतलब उनका पक्ष लेते हो, रहते हो हमारे पक्ष में, लेकिन काम करते हो उनके पक्ष का, खेल कर रहे हो, मारना नहीं चाहते पांडवों को। भीष्म पितामह ने ताव में आकर के कहा ठीक है, तुमको ये लगता है तो कल ये बाण, 5 बाणों से 5 पांडव जाएंगे, पक्की बात है। खुश हो गया दुर्योधन। लेकिन बेचारे ने क्या किया, बोले बाण आप हमें दे दीजिए, युद्ध स्थल में ही दूंगा, आपका कुछ पता नहीं। पता नहीं क्या हो गया काम। भगवान की कूटनीति, भगवान की राजनीति, भगवान की भक्त वत्सलता, सब अपने अपने दृष्टिकोण से बोलेंगे। हम कहते हैं भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान ने तुरंत जो है भेजा। ये किसी खबर किसी को पता नहीं है, लेकिन गिरधारी से कौन बचेगा, मुरारी से कौन बचेगा, हृदय बिहारी से कौन बचेगा। भेजा दुर्योधन को, दुर्योधन के पास अर्जुन को, अर्जुन तुमने वनवास के समय में इनके प्राण बचाए थे, दुर्योधन के, इस पर आक्रमण कर दिया था, बंदी बना दिया था, तो छुड़वाया था अर्जुन ने जा करके। तो फिर उसने कहा था मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं ऐसे कुछ लेता नहीं हूँ। बोले तो जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ, दया करके छोड़ दिया था। तो ठीक है, वरदान में तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा मेरे ऊपर रहा। कहा अर्जुन जाओ, जल्दी जाओ अर्जुन। क्या प्रभु? दुर्योधन के पास जाओ और उससे अपना वरदान मांगो कि तुमने वरदान देने को कहा था। क्या मांगू? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बोले नहीं, उससे कहना वो 5 बाण जो भीष्म पितामह ने से तुम लेके आए हो वो हमें चाहिए। दुर्योधन के पास आया अर्जुन और बात हुई, भाई अच्छा ठीक है, हाँ बोलो क्या वरदान चाहिए। बोले वो 5 बाण। सुनते इसकी धड़कन बोले ये इसको कैसे पता चला? तो भाई भगवान जो है ना, जिसके पक्ष में होते हैं, वो दुनिया की सब प्रयास कर ले, वो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके विपरीत में जो रहता है, भगवान जिसके पक्ष में होते हैं वही ले जाता है। तो जिसके पक्ष में भगवान है ना, वो कभी घाटे में नहीं रहता। तो आप समझ में आया कुएं वाला और सरोवर वाला उदाहरण भगवान क्यों दे रहे हैं? चलिए। सिद्धार्थ। अ, ये पूरा पढ़ना है प्रभु जी? प्रभु जी डरे तो नहीं आप? बहुत बड़े बड़े शब्द दिख रहे हैं इसमें, हिंदी के इसमें। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। हिंदी में हम कच्चे हैं, अंग्रेजी में
आप वो हम इंग्लिश में हम कच्चे हैं, हिंदी में आप कच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुशोषणों एवं यज्ञों का। थोड़ा ना पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो आप पढ़ पाओगे, जब तक आपको कंफर्म ना हो आप पढ़ो मत, ठीक है। जी। हम्म। एवं यज्ञों का ध्येय आत्मा। कहाँ अ, पहुंच गए आप? हाँ, पूरा पूरा पढ़ो, आत्मा। पूरा पढ़ो दोबारा से। अच्छा। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुशोषणों एवं यज्ञों अनुशोषणों का। नहीं लिखा है बेटा, ध्यान से पढ़ो, पहचानते हो आप इनको? आ है, आ है, फिर नू है, फिर आधा शाह है, फिर ठा है ना? बोलो। अनुष्ठानों अनुष्ठानो। अनुष्ठानों एवं हम्म। यज्ञों का ध्येय। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि कहीं अब तुम अगली बार ना हो, देखो इसको फील तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं प्रभु जी। हाँ, देखो हमको अंग्रेजी पढ़ने बिठाओगे तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर भी हम पढ़ते जी। हैं ना। तो ये तो कोई जी। बात नहीं, लैंग्वेज की बात है, बाकी तुम तो राजा बेटा हो, जी। तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, आना कल को। जी प्रभु जी। ठीक है, हाँ। आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहन करना है और आत्मा साक्षात्कार का ध्येय भ- भगवत गीता। भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। वाह। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्मा जीवात्माएं। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत। भावनामृत हम्म। को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। हम्म। भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अ, ये तो अहो प्रभु जी बतश्वपचो संस्कृत में। तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे। भगवत गीता नहीं, वो भागवत है। वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। हे प्रभु, आपका पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्र परिवार से ही क्यों ना उत्पन्न। उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानो। अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं समर्पित संपन्न। संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि अनुष्ठानो फर्स्ट लाइन में आया था पीछे, जी। ऊपर तात्पर्य के नीचे, फिर नीचे आया अनुष्ठानो, तो एक बार आप देख लोगे नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस जी। कॉन्शियसली देखो उसको, वही वर्ड रिपीट होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ वेदों के जी। कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों यज्ञों का ध्येय, अभी हमने चर्चा करी थी ना, त्रैगुण्य विषय वेदा, पीछे जो चल रही चर्चा पुष्पिताम वाचाम श्लोकों में चला है, यानी कि फ्रूटिव एक्टिविटीज़, जो भी हमें कुछ रिजल्ट चाहिए होते हैं, कुछ परिणाम, कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं हम, जिसके लिए लोग आजकल पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसकी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए।
पहले वेदों से वो सब होता था, ऐसा कुछ विशेष नहीं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे, और कुछ विशेष होता था तो वो कर्म कांड, यज्ञों का अनुष्ठान करके दिव्य दिव्य वरदान प्राप्त करते थे भगवान से, जो आज की दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकते किसी को, क्योंकि कोई ये सब करता ही नहीं, विश्वास ही नहीं किसी का। अब किसी को तो सूर्य देव से बटलोई मिल रही है, किसी को मणि मिल रही है, कोई अग्निदेव से वरदान ले रहा है, कोई ब्रह्मा जी से वरदान ले रहा है, किसी को पुत्र प्राप्ति हो रही है, किसी को शक्ति प्राप्त हो रही है, किसी को राजपाट मिल रहा है। ये सब चीज़ें थी, व्यवस्थाएं थी। तो ये सब, तो उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के स्टेप बाय स्टेप विकास को प्रोत्साहन करना है। मतलब कि हमारा चेतना सेल्फ को जाने, हम हूँ हैं कौन हम। अभी बॉडी के प्लेटफॉर्म पर, शारीरिक स्तर पर हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लग्जरीज इकट्ठी कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट कुछ टेम्परेरी ही है। तो वास्तव में वेद का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना, ना कि ये सब चीज़ों को प्राप्त करना। इसलिए भगवान को जानने का मतलब क्या है? खुद को जानना। खुद को जानने का मतलब है भगवान को जानना। तो दोनों एक ही बात है, आत्म साक्षात्कार या कृष्ण साक्षात्कार। उनसे हमारा रिलेशन पता चल जाए तो हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं बस। और हम अंशी से रहित रह नहीं पाता, उसे मिले बिना उसको चैन नहीं पड़ती, इसलिए हमें उनसे मिलना है। सिंपल हमारी हैंकरिंग है उनके प्रति, बट ड्यू टू इग्नोरेंस हम उसको समझ नहीं पाते कि हमारी हैंकरिंग क्या है अंदर। वो रिफ्लेक्ट होते आती है, कई जगहों से निकल के आती है, सो उससे रंगी रंगाई आती है। लाइट प्योर है, बट कांच में से, ब्लू कांच में से आती तो ब्लू हो जाती है। सो ऐसे ही हमारी डिज़ायर, आत्मा की हैंकरिंग है, बट वो बॉडी के माध्यम से आती है। जब माइंड में आती है तो फिर वैसा फीमेल मेल बॉडी है, उसके अनुसार फिर वो डिज़ायर्स उसमें कन्वर्ट हो जाती है। हमको लगता है कि मेरी डिज़ायर है, बट एक्चुअली वो मेरी नहीं होती। उस समय वो पॉल्यूटेड डिज़ायर्स होती हैं, दूषित डिज़ायर्स होती हैं। उनको हम पूरा कर कर के भी पूरे कर नहीं पाते, क्योंकि वो बाहर ही बाहर रह जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो। ये अभी बचपने में इतना पता नहीं चलता, क्योंकि हम खोए रहते हैं, एनर्जी से भरे होते हैं, एक उत्साह में भरे होते हैं, पैशन में रहते हैं। तो माइंड स्टेबल होता नहीं है, इसलिए चंचल मन में कुछ टाइम ही नहीं है सोचने का आदमी के पास कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो चले जा रहा है, लगे पड़ा है। टुकड़े जोड़ जोड़ के उसने फिल्म बनाई है। कार्टून फिल्म बनती है तो पेंटिंग्स होती हैं, ऐसे कई सारी फोटोज़ या पेंटिंग्स को जोड़ करके इकट्ठा, और फिर उसको फास्ट मूव किया जाता है, तो ऐसा लगता है वो मूव कर रहा है, टॉम एंड जेरी। बट वो मूव नहीं करता है, वो कई सारी फोटोज़ को इकट्ठा करके लगाया गया है। सो इसी प्रकार से लाइफ इतनी फास्ट है, आजकल आदमी को टाइम ही नहीं है सोचने का कि मैं टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ करके ज़िंदगी जी रहा हूँ। छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी प्लान्स को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो एक साथ सीधा जो है फास्ट फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ। इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा। समझ रहे हो सिद्धार्थ? नहीं समझ रहे हो? पहले ही बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जी प्रभु जी। हाँ, समझ नहीं आया तो बोलना। तो जी ऐसा ही है ना, हमारा अभी यूथ में तो ऐसा ही होता है, बस मौज करो, भागो दौड़ो, विचार करने की जरूरत नहीं है, जो आए मन में कर डाल यार, क्या रखा है जिंदगी में, मौज करो। जी। तो वो टाइम ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, एक्चुअली समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर गुजर रहे हैं, उसके पीछे चल क्या रहा है। इसलिए वो बाद में समझ में आता है, अभी समझ में भी नहीं आता है। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब कृष्ण को और उनके साथ संबंध को समझना। उसके बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और जिसने समझ लिया है, भले ही वो कितना निम्न स्तर पर हो, लेकिन वो परफेक्ट है, उसकी सब ऑस्टेरिटीज पूरी हो गई, सब काम पूरे हो गए, ऐसे कुछ नहीं करना। ये है, इतना बड़ा काम है ये। आगे पढ़ो। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति हम्म, आसक्त न रहकर आसक्त, आसक्त। आसक्त आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही सर्वलोक जाने की कामना ना करे। इस युग के सामने व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक इस अनुष्ठानों युग के
हाँ, इस युग के अनुष्ठ सामान्य ऑर्डिनरी पर्सन। सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सावर्ग सर्वांग। सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य के समर्पण करने के लिए प्रचुर समय संपन्न करने के लिए। संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवानाम कीर्तन द्वारा भगवन प्राप्त हो जाता भगवन है। नाम कीर्तन। भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसके संतुष्टि, संस्तुति। संस्तुति, पतिता पतितात्माओं। पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाश हाँ, प्रकाशानंद। प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन भावनामृत भावोन्मत्त हो गए। भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग के इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा पराकाष्ठा, बहुत सुंदर, शाबाश। पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा हम्म। ज्ञाता भगवान कृष्ण है। हम्म। सबसे बड़े वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेते हैं। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। बहुत सुंदर। अभी आप पढ़ने लगे, देखा कितना अच्छा। जी। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर उद्देश्य को समझे। मतलब आपको पापा ने कहा बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। अब आप पढ़ लेते हो, ठीक है, और पास हो जाते हो, ओके ठीक है, पापा ने कहा है पढ़ लिए, पास हो गए। तो क्यों कह रहे हैं पढ़ने के लिए, क्यों कह रहे हैं आप अच्छे मार्क्स लो, क्यों कह रहे हो अच्छे से, उनका उद्देश्य समझो। पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ने गाना, को नहीं गाना क्या है, बड़ा नाम करेगा, नाम करेगा बेटा हमारा। ऐसा काम करेगा। यही तो चाहते हैं पापा। जी। तो उस उद्देश्य को समझना है, और उसके पीछे एक उद्देश्य है, नाम करेगा, बदनाम नहीं करेगा, है ना। जी। तो बस उद्देश्य को समझना है, फिर हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। बट हमें पता ही नहीं पापा क्यों कह रहे हैं, पता नहीं पापा का दिमाग सटक गया है कि क्या हो गया, कहते हैं पढ़ पढ़, अच्छे मार्क्स ला, बढ़िया से ला, अच्छी जगह होगा ये वो, पता नहीं क्या सोचते थे। अपन को खेलने से मतलब, अपनी मौज आ रही है, जरूरत क्या पड़ी है। अच्छा खासा बैंक बैलेंस है पापा का, कोई कमी तो है नहीं पापा के पास, फिर काय को मेरे को परेशान कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें मन में आएंगी, तुम क्या करेंगे, बेकार हो गए ना हम। हम्म। तो भगवान भी कुछ दिए हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उसका उद्देश्य समझना चाहिए, शास्त्र का उद्देश्य क्या है कहने का।
तो अनुष्ठान में लोग लगे रहते हैं ना कि ये करना है वो करना है, सोमवार को उसका व्रत रखना है, मंगलवार को उसका व्रत रखना है, फिर इसका ये करना है, उसका वो करना है। ठीक है सबके, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए कहा जा रहा है, उसको समझे बिना और करे जाना, रिचुअल्स फॉलो करे जाना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये फिर वैसे ही हो जाता है कि एक व्यक्ति जो है यज्ञ करवाता है अपने घर में, यज्ञ करवाता है तो फिर सब यज्ञ होने वाला, तो रुको 1 मिनट, एक काम रह गया, क्या, बिल्ली लेके आओ। बिल्ली लेके आए, बिल्ली को बांधो, उसके गले में रस्सी बांध के उसे खूंटे से बांधो, बांध दिया, अब यज्ञ करो। बोले ये क्या, बोले हमारे पिताजी ने भी रस्सी बांध बिल्ली बांधी थी, यज्ञ हुआ था तो हम भी बांधेंगे। तब किसी बूढ़े ने कहा, अरे मूर्ख, पिताजी ने इस बिल्ली बांधने का अनुष्ठान थोड़ी है कोई, बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी उस समय, तो बहुत दुखी कर रही थी, सामान को जूठा कर रही थी, उन्होंने कहा बांध दो उसको, और तू बिल्लू पकड़वा कर बंधवा रही, कौन सा तरीका है। तो अगर हम उद्देश्य नहीं समझेंगे, रिचुअल्स में तो रिचुअल्स ऐसे बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ के लोग अपने अपने मन की डाल देते हैं, फिर शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हमें जड़ पे पहुंचना है, उद्देश्य समझना है, जो कि हम समझ ही रहे हैं अब क्या है उद्देश्य। तो सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, वो वैदिक अनुष्ठानों में विधि विधानों का पालन करना संभव नहीं होता सारा, न सारे वेदांत उपनिषद सर्वांग अध्ययन कर पाता है, और वो इसलिए जो चलता आ रहा है उसमें उसमें एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान, साधन सबकी आवश्यकता होती है। ऐसा इस युग में तो और भी नहीं हो पाता। इसलिए सिंपल प्रोसेस है, क्या है सिद्धार्थ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही यज्ञ है, यही रिचुअल्स, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। अब आप समझ पाए कि शास्त्रों का उद्देश्य भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान की सेवा में लगाना है। और अभी भगवान डायरेक्ट आ गए हरि नाम के रूप में, और हम सीधा उनका आश्रय ले सकते हैं। तो जो काम वेदों के पठन से, उसमें रिचुअल्स फॉलो करके होना था, वो भी हरि नाम से हो जाएगा, ये यज्ञ का स्थान ले लेगा। यानी तुम्हारी संसार की भौतिक कामनाएं भी इससे पूर्ण हो जाएंगी। बट उद्देश्य तो उसका ये नहीं है, इसका उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। वो प्रसन्न हो गए तो कमी किस बात की। हम्म अगर इस देश का प्रधानमंत्री प्रसन्न हो गया सिद्धार्थ तुमसे, मोदी जी प्रसन्न हो गए, तो तुम्हें फिर कोई कमी रहेगी, सब काम फटाफट होंगे कि नहीं होंगे। जी। तो जब मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, तो फिर अब वो तो श्री कृष्ण कौन है, वो प्रसन्न हो गए, कोई कमी रहेगी, कोई कमी नहीं नहीं रहेगी। प्रभु जी। तो इसलिए सिंपल प्रोसेस है, हरिनाम आप जब करते हो ना। नहीं प्रभु जी। अच्छा चलो, फिर आप दोबारा से शुरू कर दो है। जी जी जी। तो अब समझ में आ रहा है क्या लाभ होगा इससे, नहीं। जी प्रभु जी आ रहा है। सारे शास्त्र एक तरफ और भगवान नाम एक तरफ, वही उसका पर्पज ही ये है कि भगवान नाम पकड़ लीजिए। तो आप कितने बड़े विद्वान हो गए, अब आप समझ गए ना ये बात। जी तो आपने वेद भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए, पुराण भी पढ़ लिए, धार्मिक अनुष्ठान भी कर लिए, तपस्याएं यज्ञ सब कर लिया आपने, कुछ नहीं करने की जरूरत है अब आपको। अब आप बस सुबह सुबह यही याद रखना कि उठते ही मुझे सबसे पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपना है। जी। फिर आपको कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई नियम वियम ऐसा नहीं है, बस करना है आपको। और बिगिनिंग में ही कर लोगे तो तुम्हें याद रहेगा। कितने बजे उठते हो। 7 बजे प्रभु जी, 6 बजे ओ कभी कभी। नो, इतना लेट सोते कितने बजे, 2 बजे 1 बजे। 11 बजे प्रभु जी। अरे 11 बजे सोते हो, फिर इतनी देर क्यों उठते हो। सनराइज जी। कब होता है। हाँ वही 6-6:30 अराउंड। तो सनराइज से पहले नहा लिया करो। जी और सनराइज जब होता है तो भगवान का नेत्र है वो, एक्चुअली कृष्ण प्रेम से देखते हैं, सब पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो जो बच्चे जागे हुए मिलते हैं वो खुश हो जाते हैं, स्माइल दे के चले जाते हैं। स्माइल जी देते हैं मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको वेट करना है कि कृष्णा
कब अपने नेत्रों से मुझे देखेंगे उससे पहले मुझे उठना है और स्नान जी करके जाना है और सनराइज देखना है आपको। ठीक है। जी सनराइज कैसे देखना है? हरे कृष्ण करते हुए। अब तो गर्मी आ गई, अब तो जा सकते हो। जी हम्म। तो स्नान करके अपना सीधा कृष्णा का वेट करो, कब आएंगे वो मुझे देखेंगे, फर्स्ट साइट उनकी मुझे देखना चाहिए। और आप जब करते मिलोगे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिक्योर हो जाएगी लाइफ। बस इसे डेली करना है। हम्म। और कभी सर्दी होती है तो खिड़की में से देख लेना उनको, तो ग्लासेस हैं आपके यहाँ तो आराम से देख सकते हो। हम्म। जी तो इतना करोगे कि नहीं करोगे? जी प्रभु जी लेकिन करेंगे। अब छोड़ना मत, तुम छोड़ देते हो। जी मन करे ना छोड़ने का तो फिर चर्चा कर लेना, मुस्कान इसकी हेल्प कर देना तुम। सिमरन तो आई नहीं है शायद। ओ, तो मुस्कान तो पास में ही है, पास में ही है कि आजकल तो मोबाइल से है, तो बेंगलोर जाएगी तो जी इसकी मेरे हेल्प साथ करो। में ही है। जी तो हेल्प करना इसकी, आप कभी मुस्कान से, मुस्कान की हेल्प करो, मुस्कान आपकी जी हेल्प करेगी, तो भाई बहन एक दूसरे की हेल्प करोगे तो कृष्णा आप दोनों की हेल्प करेंगे। जी मुझे पढ़ना ज्यादा आसान लगता है प्रभु जी। वो हम्म। माला करने के लिए थोड़ा अटेंशन स्पैन ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए छूट जाती है। अच्छा, तो माला हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे ना, हम एक्चुअली कृष्णा के लिए कर रहे हैं। तो जी अगर जी अटेंशन नहीं भी हो पाता है ना, तो कोई बात नहीं, आप केवल कहो कि मुझे कृष्णा के लिए करना है। जी बस आप वो सोचो मत मेरा टेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। बिगिनिंग में नहीं हो रहा, आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। बस जी सिंपल इतना सही, तो और कुछ थोड़ी करना है तुम्हें। ठीक है, अब रेगुलर रहेगा ना? जी प्रभु जी। चलिए। तो केवल नाम जपने से आप वेद पुराण उपनिषद सारे वैदिक अनुष्ठान यज्ञ यज्ञ सब कर लिया आपने। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसे छोड़ना मत, आगे पढ़िए। तो पढ़ तो लिया हमने ये सब ना, जी तो यही सार है। तो चैतन्य महाप्रभु अब अपना एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देखो, वो तो पूरे भगवान ही है, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती बहुत स्कॉलर थे, कई हजार शिष्य थे उनके, सन्यासियों के बहुत बड़े स्कॉलर थे, शास्त्रार्थ में परास्त कर सकते थे किसी को भी। जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उन्होंने कहा, "अरे, ये बेचारा अभी 24 साल का लड़का है, जवान छोरा है, अब ये जो है", ऐसा वो सोच रहे थे, वो भगवान नहीं जानते थे ना, "ये सन्यास ले लिया है, बेचारी की चलेगी कैसे, बिल्कुल नया छोरा है और पतन हो सकता है, कहीं भटक सकता है, इसको नॉलेज नहीं लगती क्योंकि नाच रहा है गा रहा है, ये काम तो अच्छी बात नहीं ना, सन्यासी को ये करना नहीं चाहिए, उसको तो स्टडी करना चाहिए, प्रॉपर स्टडी करा नहीं है मुझे लगता है ये, इसको मुझे स्टडी कराना चाहिए उसको। उसको जो है एक वात्सल्य आया प्रकाशन सरस्वती को, कृष्णा है ही इतने अट्रैक्टिव, उन्हें एक तरीके से दया आई, स्नेह आया, अरे ये कहीं पतित ना हो जाए, इसको स्टडी कराना चाहिए मुझे एक्चुअली। तो इस उद्देश्य से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, अरे चैतन्य, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, वेदांत पढ़ो बेटा, और जो है इसे तुमको स्ट्रांग बनोगे, मन स्थिर होगा, दृढ़ होगा। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने जो है मुझे अयोग्य जान करके, मूर्ख समझ करके, और कहा कि तुम हरि नाम ही करो। एक्चुअली कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने लिए नहीं कह रहे, चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के लिए कह रहे हैं, जो कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। इसीलिए उनको सिंपल प्रोसेस है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। और जो समझ पा रहा है, गीता पढ़ना रीडिंग कर पा रहा है, ऐसा सिद्धार्थ तो फिर बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि नाम करना तो सिंपल है, सरल है, बल्कि स्टडी में माइंड लगाना कठिन है। तो जो स्टडी कर सकता है वो जग तो कर ही सकता है, वेरी इजी। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है बस, इसलिए सिंपल प्रोसेस। तो वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति, जो ये वेदांत है फिलॉसफिकल
इसका उद्देश्य जो है ना, उसकी पूर्ति सिंपली हरे कृष्ण चैंटिंग से हो जाती है। तो वेदांत क्या है? वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वेदांत सबसे हाईएस्ट नॉलेज, और उसके प्रणेता और जानने वाले कृष्ण हैं। तो सबसे बड़ा वेदांती कौन हुआ? जो भगवान कृष्ण का नाम जपने में आनंद लेता है। तो भगवान का नाम अगर तुमको जपने में कुछ ऐसा लगता है तो गा लिया करो, जोर जोर से बोल लिया करो, कोई नई नई धुन में गाया करो। 2 माला आप गा के कर लो, नो प्रॉब्लम। आनंद लो उसमें, रैलिश करो हरि नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नाम लो। मन करे तो पाइप पे उल्टा लटक करके नाम ले लो, जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। पाइप पे लटकते ना टांगों के बल उल्टे। हाँ, या कभी कुछ कोई आसन लगा लो, आसन सीखो। तुम योगा पे आना है सबको, ठीक है भाई। कल 5:30 बजे संभवतः है चालू करेंगे योगा क्लासेस। ज्वाइन करना सिद्धार्थ, तुम्हारा जी माइंड और स्थिर हो जाएगा, बॉडी ठीक रहेगी। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य रहस्यवाद का चरम उद्देश्य भगवान के नाम में अटैचमेंट, उसमें अनुरक्ति। नेक्स्ट। ये श्लोक आपके लिए ही था एक्चुअली, मुझे पता नहीं था, और भगवान ने आपको पकड़वाया कि जी नाम कर बेटा, नाम कर। देखो कृष्ण कितने चिंता करें तुम्हारी। जी चलो अब देखो, फराटेदार पढ़ोगे तुम, पढ़ो चलो। The word Prabhu means master, but actually, the living entity is not a master, he is the eternal servant of God. When the living entity abandons the shelter of God, Krishna, and tries to become a Prabhu independently, he travels all over the creation. There are 8.4 million species of life, and millions and trillions of planets within the creation. The living entity wanders throughout these various type of bodies and throughout different planets. And thus he is like a king Puranjana who traveled all over the world looking for a suitable place to live. Shri Narottama Das Thakur has sung Karma Kando. पिछला वाला समझ में आ गया तुम्हें? पैराग्राफ नहीं आया? जी मैं पहले पढ़ लेता हूँ एक बार अच्छे से। पढ़ के फिर बताओ क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। जी इसमें कह रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटी है वो इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ गॉड है, और जब हम भगवान को छोड़ते हैं, उनका शेल्टर छोड़ते हैं, तो हम काफी सारी लाइफ साइकिल्स के थ्रू जाते हैं और काफी सारी जगह ट्रैवल करते हैं। और उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। जी हम्म एक इसमें पुरंजन की बात आ रही है कथा, तो उसमें क्या है, महाभागवत में कथा है पुरंजन, उपाख्यान है। एक कहानी बनाकर नारद जी समझा रहे हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था, और राजकुमार था एक्चुअली। वो उसकी मौज आई, अपने फ्रेंड के साथ निकल गया बाइक लेकर के। जूम। उस समय की बाइक घोड़े थे, टुकुर 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 टुकुर, पहाड़ों नदी नालों पर खूब जगह घूमता रहा। उसने कहा यार कोई बढ़िया सी जगह चलते हैं, जैसे आजकल फ्रेंड्स जाते हैं कहीं बढ़िया होटल में चलते हैं, मॉल में चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं। सो ऐसे ही वो अपनी सखा के साथ गया, फ्रेंड के साथ। अविज्ञात नाम का फ्रेंड था उसका, और वो पुरंजन था। एक कई कई जगह उन्होंने देखी, बट कोई पसंद नहीं आई उनको, यार यहाँ मन नहीं लगेगा। देन फिर एक बार क्या होता है, वो एक ऐसी नगरी में पहुंचते हैं जो 9 दरवाजे थे जिसमें, और देन उसमें वो एंटर करता है। इतना सुंदर लगता है उसको, अपने फ्रेंड से कहता है यार कितना सुंदर है। बट तभी क्या होता है, कोई राजकुमारी आती है,
सो ब्यूटीफुल राजकुमारी, प्रिंसेस आ गई। अब उसके साथ सेवक भी थे कई। एक नाग था 5 फणों वाला, उसकी प्रोटेक्शन में। उसे वो इतनी सुंदर लग गई कि भूल गया कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ में है। फ्रेंड को भूल गया, उससे बात करने लगा, आंखों ही आंखों में इशारे शुरू हुए। फिर थोड़े से लिप्स हिले दोनों के, और बहुत कुछ हो गया इतनी देर में। तो पूछता है, हु आर यू? कहती है, मैं पुरंजनी। ओह, मैं पुरंजन, यू पुरंजनी, ओके। रब ने मिला दी जोड़ी। अब तो बात बन गई दोनों की। मतलब टॉकिंग होती है इनकी बहुत सारी, बताते हैं मैं कौन, कैसे, कहाँ, क्या हो रहा है सब। तो दोनों की मैरिज मैरिज हो जाती है, बढ़िया से रहते हैं। फिर उस नगरी में प्रॉब्लम शुरू होती है, अटैक होते हैं। छोटे मोटे अटैक तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो पुरंजनी बहुत अटैचमेंट था उसका। वो समझ ही नहीं पाया कि मेरी नगरी लुटने वाली है, उसी में खोया रहा। और एट लास्ट जा कर के सारे उसके दरवाजे वरवाजे सब जगह से प्रॉब्लम घुस गई, सैनिक घुस गए, तोड़ फोड़ के सब ढीले पंजर करके उसको बंदी बना करके जबरदस्ती खींच के ले गए, नगरी तबाह कर दी। तो वो एग्जाम्पल एक्चुअली शरीर का है। शरीर में जीवात्मा अपने फ्रेंड कृष्णा के साथ, जो परमात्मा है, आया था, बहुत सारी जगह घूम के 84 8 लाख, क्या कहेंगे, 84,000, 84 लाख योनियों में घूमता रहा। हम्म, और एक मनुष्य शरीर उसे पसंद आया, इसमें 9 दरवाजे हैं। और इसमें आ करके वो बुद्धि रूपी पुरंजनी से अटैच्ड हो गया, बिल्कुल मैरिज ही हो गई इसकी। रह ही नहीं सकता बिना बुद्धि के। तुम कुछ कर सकते हो सिद्धार्थ? नहीं प्रभु जी। बुद्धि के बिना नहीं कर सकते ना। तुम मैरिज मैरिज कर लिया, तुमने बुद्धि का बुद्धि से अटैचमेंट कर लिया है, बुद्धि के बिना नहीं चल सकते तुम। ये तुम्हारी वाइफ है, अब शादी मत करना, ठीक है? तो तो बुद्धि से इतने हम हो गए हैं, तो कृष्णा की बात भी नहीं सुनते हैं। फ्रेंड की कोई है कि नहीं पता ही नहीं चलता। अंदर से प्रेरणा देते हैं, बट हम नहीं सुनते, अपन बुद्धि की सुनते हैं। तो उस वही कहानी कह रहे हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि बुढ़ापे में फिर जरा नाम की चंडवेग के साथ जरा काल कन्या जरा आती है, यानी बुढ़ापा आता है। प्रॉब्लम्स शरीर में शुरू होती हैं धीरे धीरे। कभी घुटने कहते हैं, कभी पैर कहते हैं, कभी पेट कहता है, कभी दांत कहते हैं, कभी आँख कहती है। बहुत सी चीज़ें डिसबैलेंस होने लगती हैं। ट्रीटमेंट लेता है आदमी, सर्जरी कराता है, बट लास्ट में सब लुट जाती है, दुनिया बर्बाद हो जाती है, शरीर छोड़ के चला जाता है। वही पुरंजन की कथा है, आप समझ गए क्या? जी। अच्छा, चलिए आगे पढ़िए। श्री नरोत्तमा दास ठाकुर है संग कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड. The path of karma kant fruitive activities and the path of gyan kant speculation are just like strong pots of poison. अमृत बलियां ये बा खाए नाना योनि सदा फिरे. हम्म। A person who mistakes this poison to be the nectar and drinks it travels in the different species of life. Kadarya bhaksana kare, and according to his body, he eats all type of abominable things. For instance, when the living entity is in the body of a hog, he eats stool. When the living entity is in a body of a crow, he eats all kind of refuse, even pus and mucus, and enjoys it. Thus, Narottama Das Thakur points out that the living entity travels in different types of bodies and kills all kind of abominable things एंड इट्स and eats all kinds of abominable things. When he does not become ultimately happy, he becomes morose or takes to the ways of hippies. हिप्पीज। तो अभी क्या समझ में आया आपको? जी प्रभु जी, जो फ्रूटिव एक्टिविटीज हैं और स्पेकुलेशन है, वो बता रहे हैं कि पॉट एक विष के घड़े जैसा है, हम्म। और कोई अगर इसे नेक्टर समझ के पी ले तो वो
हाँ, कोई से नेक्टर सर्च के पी ले तो वो काफी सारी लाइफ साइकिल्स के थ्रू जाएगा, और और हाँ, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से एंजॉय उसका एंजॉय खाना करेगा। होगा। जी। अच्छा एक बार बताओ, हॉक को देखा है आपने? जी। ऐसा ही लिखा है जैसा वैसे ही करता है? जी। देखा है प्रैक्टिकली सामने कि ऐसे खा रहा है? जी। और क्रो को देखा है ऐसे ही? जी, देखा तो नहीं है, बट हाँ, क्या पता खाता हो। खाता है, जी। पस भी खा जाता है, म्यूकस भी खा जाता है। जी। अच्छा, इस बॉडी में जो भी शरीर तुमको मिला है सिद्धार्थ, इसका नाम है, इसमें जो तुम डालते हो तुम उसको फील करते हो नहीं करते हो कि मैं खा रहा हूँ? जी। बट तुम तो नहीं खा रहे ना? नहीं। बॉडी में जा रहा है ना? जी। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, बॉडी में जाके बॉडी बन जाता है ना? हाँ, पार्ट ऑफ बॉडी। बट तुम तो उससे अलग हो। जी। सो सेम चीज तुम उसमें उसमें सुख ले रहे हो ना अभी भी? चाउमीन जी। में, बर्गर में, पिज्ज़ा में, या जो भी आपकी स्वीट डिश है उसमें लेते हो ना? जी। वो काम वो सुअर भी करता है। उसकी बॉडी में जब आप जाओगे, या हम जो गए थे, जब जाने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। तो उस शरीर जी। में जब हम गए थे ना, तो हमने यही काम बड़े स्वादिष्ट तरीके से किया। क्या बात है! जो फ्रेश मिलता था तो नाक में जाता था तो आ हा, क्या बात है, क्या सुगंध है! जल्दी से मैं खाऊंगा इसको, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हम्म। जी। और क्रो जब होता है उसको ऐसी चीजें मिलती तो काव काव करके पहुंच जाता है, इधर से उधर से जुगाड़ मारेगा। तो ये काम उन वो कर रहे हैं, तो ये कोई एंजॉयमेंट है? बताओ, ये एंजॉयमेंट है सिद्धार्थ? हम्म। क्या प्रभु जी? ये जो क्रो और हॉक कर रहे हैं, इतनी सारी स्पीशीज हैं, ये जो एंजॉयमेंट कर रही हैं, ये एंजॉयमेंट है? नहीं प्रभु जी, हमारे पर्सपेक्टिव से तो नहीं है। तो हमारा प्रोस्पेक्टिव लोअर है कि हायर है इनसे? हायर। तो इसका मतलब फिर ये कहने के कोई अभिप्राय नहीं है कि हमारे प्रोस्पेक्टिव से नहीं। नहीं तो नहीं बोलना चाहिए ना, या नहीं? जी। जी। क्योंकि हमारा हायर प्रोस्पेक्टिव है तो हमको तो एग्जैक्ट बोलना चाहिए कि बेकार है, बेकार है ये तो। जी। बचा रहे थे ना आप फंस क्या गए। प्रभु जी? आप बचा रहे थे, फंस गए। सेम कंडीशन हमारी है, जी। सेम कंडीशन। तो जो भी एंजॉयमेंट हम अभी कर रहे हैं, और एक हॉग करता है, डॉग करता है, एक क्रो करता है, जो भी कर रहे हैं इससे अलग नहीं कर रहे हो। अगर हम कृष्णा को ऑफर करके प्रसाद नहीं खा रहे, तो हॉग स्टूल खाता है, हम कुछ भी खाते हैं, ओके, मैटर ये दोनों। तो हमें क्या करना है? इस चेतना से ऊपर उठना है। अगर हम कृष्णा को ऑफर करके नहीं खाएंगे ना, तो हॉग और डॉगी बनेंगे। क्योंकि वो कुछ ऑफर करके नहीं खाते, और उस प्रोस्पेक्टिव से देखो तो सब मैटर ही है। मैटर मैटर में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए स्टूल है, हमारे लिए हलवा है, ये इक्वल है। टेस्ट दोनों को एक से मिलते हैं, कोई अंतर नहीं है। हॉग को वो खाने में गरम गरम जो सुख मिलता है, हमको गरम गरम हलवा खाने में मिलता है, बस। तो क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अगर हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें कृष्ण का अधरामृत मिलता है और वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। डॉक्टर टी डी सिंह साइंटिस्ट थे, प्रोपा डिसाइपल बने, तो उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट किया है और दिखा दिया सिद्ध करके कि भाई प्रसाद में डिफरेंस है, वो जनरल फूड नहीं है। समझे नहीं समझे? तो सिद्धार्थ ये बात है। तो अब आप ट्राई करो कि हम केवल हरे कृष्ण, आ रही है आवाज? जी। 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 बीच तो में हम, चली गई थी। हाँ वो चली गई थी ना। तो ट्राई करो हम केवल कृष्ण को ऑफर किए वही खाएं,
और जी ऐसा कुछ ना करें तो हम इनसे बेटर कहलाएंगे। अदरवाइज वो जो है फैट खा के, स्टूल खा के अपनी बॉडी बनाता है, और हम प्रोटीन खा के बॉडी बनाते हैं। बट पदार्थ की दृष्टि से देखें दोनों बराबर है ना। जी और आजकल तो आदमी, पता है कहाँ, तो मैंने सुना था, जो लेट्रिन होती है ना, इसमें जो फैट होती है, इसमें भी लेबोरेटरी से कैसे कर करके प्रोसेस वो निकाल करके और वो फिर खाना शुरू कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है, पता है? सुना ही नहीं सुना? नहीं प्रभु जी। लेकिन ये सुना है हमने, और ये सच्ची बात है। ये वैज्ञानिक ये सब करने लगे हैं आजकल। तो वो आदमी को सुअर बनने की जरूरत नहीं, आदमी को ही सुअर बना देगा। बॉडी चेंज करने की जरूरत नहीं। आज आने वाली सभ्यता ये हो रही है। आप क्या ईट कर रहे हो, पैकिंग के अंदर क्या है, कुछ गारंटी नहीं है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए भजन करो, नाम जप करो, और कृष्ण को ऑफर करके खाओ, तो आप सिद्धार्थ नाम को सार्थक करोगे। नहीं तो डाउट है, पता नहीं क्या होगा। ये सभी के लिए है एक्चुअली, तुम तो केवल निमित्त हो, हम सब के लिए है, ये जितने सुन रहे हैं ना। यस, नेक्स्ट। This is because in any form of life and on any planet in the material world, a living entity cannot be happy because everything in the material world is unsuitable for the spirit soul. As stated in this verse, the living entity independently wants to become a Prabhu, but as soon as he gives up this idea and becomes a servant of God, Krishna, his happiness immediately begins. तो यहाँ इससे पिछले पैराग्राफ में लास्ट में पढ़ो। Uh, when he does not become ultimately happy, he becomes morose or takes to the ways of hippies. ठीक है ना? ये तो तुम्हें पता है हिस्ट्री कैसे हिप्पी बने। ऑल काइंड्स, उन्होंने हर चीज करी, फिर भी हैप्पी नहीं हुए, हिप्पी बन गए। और यहाँ जी नीचे, बट एज सुन एज ही गिव्स अप दिस आइडिया। क्यों हैप्पी में से हिप्पी बन गए? क्योंकि वो आइडिया नहीं छोड़ रहे थे अपना। तो जब उन्होंने आइडिया छोड़ा, बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड कृष्णा, his happiness immediately begins, then real happiness begins। तो उनके जीवन में आनंद आया। कैसे? प्रभुपाद के पास आए, फिर कीर्तन में आए, प्रसाद खाया, लाइफ चेंज हो गई। और आज तुम देख रहे हो सिद्धार्थ पूरी दुनिया में गुरु बन के घूम रहे हैं, है ना? जी और कितनी सम्मान होता है, कितना सिंपल लाइफ है। और वो सब कर रहे थे, हिप्पियों को कोई जानता? हमें क्या मतलब, है ना? जी तो ये है हिप्पी को हैप्पी बनाने वाला प्रोसेस। हरि नाम जप करना है, कृष्ण प्रसाद पाना है, ये दो चीजें हमें आज मिली। आगे। as soon as we confront Krishna, Krishna advises Sarva Dharman Parityaje Mam Ekam Saranam Varja Praja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayami Masucha. हम्म, Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. तो जो Thus पास्ट में we हो चुका है उसका सब रिएक्शन मैं खत्म कर दूंगा, बट मेरी शेल्टर ले लो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा हूँ। thus we are immediately relieved from traveling from one body to another and from one planet to another. Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Brahmand Brahmite Kona Bhagyavan Jiva. भाग्यवान जीव। Bhagyavan Jiva. ये If जो while ए के traveling, ए के ऊपर लगा हुआ है ना, ये जैसे अ होता है तो आ, जी ये बड़ा वाला होता है मतलब। जी इसको एक बार देख लेना, आज बहुत इजी है डायरेक्ट्रिक्स को। जी
If, while traveling, a living entity becomes fortunate enough to become blessed by the association of devotees and comes to Krishna consciousness, his real life actually begins. This Krishna consciousness movement is giving all wandering living entities a chance to take to the shelter of Krishna and thus become happy. जो सिंपल है, बताओ क्या समझ में आया? इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि सारे रिलीजन और सब कुछ छोड़ के मेरे पे सरेंडर कर दो और सारे जितने भी पाप है उससे वो हमें मुक्त कर देंगे। हम्म, फिर क्या होगा? और जब इस बात पे हम चलेंगे तो रियल हैप्पीनेस मिलेगी हमें। और जो हम क्रो बन रहे थे, हॉग बन रहे थे, डॉग बन रहे थे, उसमें जो एंजॉयमेंट कर रहे थे वो वाला एंजॉय खत्म। जी वो प्लान खत्म हो जाएगा, ये प्लान चालू हो जाएगा। जी अभी हमने वो वाला प्लान लिया हुआ है तो उसकी वैलिडिटी अभी है, बट अब हमें ये वाला प्लान परचेज करना है कृष्णा से। ये प्लान गुरुदेव से परचेज कर लेंगे, वही हैं डिस्ट्रीब्यूटर, प्रभुपाद जी जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनसे आप वो दे ही रहे हैं, आप ले लो, ये वाला प्लान एक्टिवेट करवा लो। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ना तो वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, एक ही रहता है, दो नहीं रहते। तो वो हैप्पीनेस खत्म, फिर ये रियल हैप्पीनेस आ जाएगी लाइफ में। जब ये रियल हैप्पीनेस आएगी लाइफ में तब तुम समझ पाओगे कि एक्चुअली में मैं खा क्या रहा था, कर क्या रहा था दुनिया में। अभी कॉन्शियसनेस उस स्तर की है नहीं, इसलिए वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो लेकिन करोगे ना भगवान की भक्ति, नाम जप करना, प्रसाद पाना, तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस हाई होगी। देन फिर इसी स्मृति को, जो आप पुरानी जमाने की, जो पुरानी बचपन की जो बातें याद करोगे, तो उसमें जो सुख मिलता था और इसमें कितना अंतर है, तब आप डिफरेंस कर पाओगे। लेकिन ये छोड़ोगे नहीं और ये नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना? तो सिंपल है, भगवत प्रसाद और भगवान नाम जप आपको डेली करना है और हैप्पी बन जाना है। ठीक है, जी। तो पक्का है, कितनी माला करोगे? एक से स्टार्ट करूंगा प्रभु जी। अरे, तो बहुत पुरानी बात हो गई। जवान हो यार, कुछ नई बढ़िया बात करो। दो। अच्छा तुम बताओ, शादी करोगे नहीं करोगे? जी करेंगे प्रभु जी। तो फिर अभी से तैयारी करो, उसकी दो माला करनी है, एक उसके नाम की, एक तुम्हारे नाम की। बिल्कुल वो तो ऐसी करनी मिले पड़ेगी। जो तुमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारे साथ चले, तुम्हारी हर बात में बिल्कुल फेवरेबल हो। ठीक है, तो अभी से जी तैयारी करनी पड़ेगी ना। जी तो दो माला करनी है इसलिए, पक्का? जी प्रभु जी बिल्कुल। चलो ठीक है, और मस्त रहो जिंदगी में। जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय।